मेरी कलम मेरी अभिव्यक्ति है, कोई गिरी हुई पात थोड़ी है। मेरी कलम मेरी अभिव्यक्ति है, कोई गिरी हुई पात थोड़ी है। इस पे सिर्फ मेरा हक है, ये किसी की दी हुई खैरात थोड़ी है। अरे मेरे विरोध प्रदर्शन पे गिरफ्तार करना है, कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी मेरी मात थोड़ी है। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार माननीय जज साहब और मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपके समक्ष विरोध करने के अधिकार के विषय पर अपने कुछ विचार साझे करना चाहूंगा। माननीय महोदय, हमारा देश भारत 1975 से लेके 1977 तक आपातकालीन स्थितियों का शिकार रहा, जहां लोगों के पास विरोध करने का अधिकार नहीं था और विरोध करने पर उन्हें जेलों में डाला जा रहा था। इसीलिए जब 1977 में आपातकालीन स्थितियां समाप्त हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रामलीला के मैदान में विरोध करने का अधिकार छीनता देख व्यंग कसते हुए वो कहा जो अमर हो गया। उन्होंने कहा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत अफसाने, पर पहले खुली हवा में सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी भला कौन जाने। महोदय, अगर हम बीते इतिहास में देखें तो जब गैलीलियो ने बहुमत का विरोध करके कहा था धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सूरज, तो धर्म के नेता ने उन्हें जेल में कैद कर दिया था। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था दलितों को भी वेद पढ़ने का अधिकार है, वो अछूत नहीं है, तो कथा कथित जातियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते कहा था, भाई स्त्रियों को जलाना बंद करो, सती प्रथा गलत है, तो समाज में उथल पुथल मच गई थी। किंतु महोदय, अगर सांप्रदायिक सहोदरी का नाम देकर इन आवाजों को उठने से पहले दबा दिया जाता तो शायद दलित आज भी अछूत होते, स्त्रियों को आज भी जिंदा जलाया जा रहा होता, विज्ञान नाम की कोई चीज ना होती और सूरज धरती के चारों ओर पागलों की तरह घूम रहा होता। महोदय, मूल अधिकारों में शामिल विरोध करने का मूल अधिकार इसीलिए मूल है क्योंकि आजाद फिजाओं में नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक रूप से विकसित नागरिक का जन्म होता है और बंदिशों में सिर्फ देशद्रोही पैदा होती हैं। विरोध करने के अधिकार का फायदा उठाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा नारा लगाने वालों को मैं देशद्रोही समझता हूँ। मगर महोदय, हमें ये भी समझना होगा कि किसी देश के कोने में 60 साल की माँ, 40 साल की बीवी, 16 साल की बेटी की अस्मतों का लुट जाना, फिर उसका विरोध करते हुए आजादी आजादी चिल्लाना अलग बात है और देशद्रोही होना अलग बात है, क्योंकि ये आजादी, ये विरोध देश के खिलाफ नहीं, देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ है। इसी प्रकार भूमि अधिग्रहण की चपेट में आए किसानों का राशन की कतारों में मर जाना, फिर उनके बच्चों का किसी विरोध प्रदर्शन में आजादी आजादी चिल्लाना अलग बात है और देशद्रोही होना अलग बात है, क्योंकि ये आजादी देश से नहीं, भूख से है। महोदय, जिस दिन सजा का डर दिखाकर विरोध करने का अधिकार व आजादी छीनी गई तो वो दिन दूर नहीं जब वाद विवाद की प्रतियोगिताएं बीते जमाने का हिस्सा हो जाएं। हमारे घरों के आगे सेंसर बोर्ड बैठे हमारे बच्चों का नाम वकील तय करे और कौन से दिन हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, इस बात का फैसला संसद भवन में किया जाए। मेरा तो यूं मानना है कि देश की आवाज देश की कमान होती है और जिस दिन इस देश की सड़कें सूनी हो जाएंगी ना, मैं उस दिन आश्वासन से कह सकता हूँ देश का संसद आवारा हो जाएगा और देश का नेता नकारा हो जाएगा। महोदय, इसीलिए देश के विकास के लिए, अपने हक की आवाज के लिए हमें विरोध करना होगा। हमें विरोध करना होगा, देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब उगता है सूरज तो आकाश बदल जाता है, जब मन में हो दृढ़ संकल्प तो विश्वास बदल जाता है और जब जब खड़ा होता है अन्याय के खिलाफ देश का युवा तो इतिहास बदल जाता है।